नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। यूपी के सीतापुर में बीएसपी की जनसभा आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनसभा 2027 के चुनाव को लेकर की तैयारियों की रणनीति तैयार की गई। बीएसपी नेता अभिलाष वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष राम मूर्ति मधुकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मौजूद सरकार पर जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा, बीएसपी की सरकार ने सरकारी विद्यालयों का निर्माण कराया और अब की सरकार विद्यालयों को खत्म कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी को छोड़कर के सभी राजनीतिक पार्टियां उद्योगपतियों से चंदा लेकर सरकार को बेचने का काम कर रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से जिला संवाददाता सुनील आनंद के साथ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में बीएसपी की तरफ से एक सभा आयोजित की गई है। इस सभा में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा है और यहाँ पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का भी आगमन हुआ है। 2027 के चुनाव को लेकर के एक रणनीति तैयार की गई है। नीचे स्तर पर क्या चल रहा है, बूथ स्तर पर क्या चल रहा है, उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की है। किस तरीके से 2027 की रणनीति तैयार की गई है और कई सवाल आपने मन से उठाए हैं, क्या असर आज? जैसे हम लोगों ने 2007 में एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, ना कि दलों का, ठीक उसी तरीके से 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी की रणनीति के तहत एक जनता का गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ 2007 के तर्ज पर 27 में गवर्नमेंट बनाने का काम किया जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सर क्या था आपने कहा? निश्चित है कि इस देश के जो भी धन्ना सेठ उद्योगपति हैं, उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से एक बड़ा चुनावी चंदा दिया है। और आज आम जनता, क्योंकि वो ऐसे उद्योगपति धन्ना सेठ हैं जो आम जनता की उपयोग की वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तैयार करते हैं। अब आज वो हर तरह की वस्तु पर कई गुना महंगाई बढ़ गई। जैसे बाइक 35-40 हजार मिल जाती थी, आज 1 लाख के नीचे कोई बाइक नहीं मिलती है। तो इस तरह से हर वस्तु की महंगाई बढ़ी है। ये महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब कहकर गए थे, किसी भी धन्ना सेठ उद्योगपति से बीएसपी चंदा नहीं लेती है। अपने कार्यकर्ताओं के सदस्यता के बल पर या सहयोग के बल पर पार्टी चलाई जाती है। सर एक और सवाल, शिक्षा के अभाव में आपने अब मंच से कहा है कि बहन जी ने विद्यालयों को बनाया था। प्रदेश सरकार जो मौजूदा सरकार है वो अब विद्यालयों को रोक रही है। निश्चित है, माननीय बहन जी की सरकार में लगभग 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बनाए गए थे सैकड़ों की संख्या में, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये बहन जी ने अपने कुछ समय की सरकार में ही बनाने का काम किया था। लेकिन आज की सरकार गांव में जहां पर गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे प्राथमिक विद्यालय बंद करने की साजिश की जा रही है। सर एक आखिरी सवाल, अहम सवाल है, बहन जी से भी जुड़ा है और राजनीतिक 3 महिलाओं से जुड़ा है। तीनों के मैं नाम पूछूंगा, बारी बारी से जवाब आपको देना होगा। बहन जी और इंदिरा गांधी जी और डिम्पल जी, तीनों में से सबसे ज्यादा प्रिय कौन है आपका? नहीं, प्रिय तो हमारी बहन जी हैं, वो देश के लिए भी प्रिय हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी भी एक फले फूले राजनीतिक परिवार से आई थी और डिम्पल जी भी एक राजनीतिक बड़े परिवार से आती हैं। लेकिन माननीय बहन जी 84 में बीएसपी बनी है, 78 में वामसेप बना है, वामसेप के पहले से ही 77 से माननीय बहन ने संघर्ष शुरू किया और माननीय मसीहा कांशीराम साहब के साथ संघर्ष करके इस मूवमेंट में काम किया है और बहुजन समाज पार्टी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी तैयार किया है। इसलिए अकेले मेरे ही मन में नहीं, पूरे देश के लोगों के मन में जो बहन जी के प्रति जगह है, लगाव है, और किसी दूसरे महिला नेता के प्रति नहीं हो सकती। 2027 के इलेक्शन में कितनी सीटें का अनुमान है? जितने में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी वो सीट बहुजन समाज पार्टी लाने का काम करेगी। 2007 में भी बिना किसी दल के गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी जनता का गठबंधन तैयार करके 403 सीटों में 206 सीट ला करके पूर्ण सरकार बनाई थी। पुनः फिर उसी तरीके से आज गांव-गांव पर, बूथ-बूथ पर हमारे लोग जाकर के बूथ को तैयार कर रहे हैं। माननीय बहन जी के किए गए कार्यों को बता करके फिर 27 में सरकार बनाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को भी देखा है
अब 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा और 17 से अब तक भाजपा को भी देख रही है आम जनता अगर तीनों सरकारों की तुलना करती है तो उसको लगता है कि सबसे बेहतर सरकार माननीय बहन जी की थी, जिसमें शिक्षा, हमारे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, नौजवानों को सरकार के माध्यम से रोजगार मिल रहा था, नौकरियां मिल रही थी और किसानों को अच्छी आय मिल रही थी। जैसे गन्ने की कीमत सबसे ज्यादा बहन जी ने बढ़ाने का काम किया, व्यापारियों को भी अच्छा व्यापार करने को मिल रहा था क्योंकि बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा था। आम जनता कानून का राज चाहती है, इसलिए आज चाहे वो एससी समाज हो, एसटी समाज हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, सारे लोग एक होकर के माननीय बहन जी की सरकार बनाने का निर्णय लिया है। इसीलिए 27 में जनता का गठबंधन तैयार करके पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनाई जाएगी। बहन जी ने कभी हाल में ही ब्राह्मणों के लिए एक सम्मानजनक बात कही थी। पिछली बार भी कहा जा रहा था सब जन हिताय सब जन सुखाय, तो 2027 में क्या चलेगा? निश्चित है कि जो इस देश का भारतीय संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया है, बाबा साहब ने भी इस देश के बने हुए भारतीय संविधान में इस देश में रहने वाले सभी